आप घर में आज भी बेटा खाना बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, पूरा समय आप ये सब कर रहे हो, या कोई मेहमान आता है तो मम्मी जी बैठा देती है इनके लिए चाय बनाओ, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो मना करना पड़ेगा। आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो सुबह शाम दिन रात सिर्फ बैठ के पढ़ रहे होंगे, सबसे बेहतरीन टीचर से, सबसे बेहतरीन मटेरियल से। पर हर इंसान को अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही करनी पड़ती है। अब आपके हिस्से की लड़ाई क्या बची है? अब आपके हिस्से की लड़ाई बची है टू से नो। हो नहीं पाता है ना, ये मना करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो हम दोनों चीज करेंगे और काम बन जाएगा, तो भाई वहाँ शहर में वो लड़कियां बैठी हैं जो दिन भर पढ़ाई कर रही हैं, सारा उनके पास मटेरियल है, कोई घर का काम नहीं, सुबह से शाम पढ़ रही हैं। और वो ऐसे घरों में पढ़ी हैं जहाँ पढ़ने का बहुत माहौल था। हम लोग तो जिन घरों से आते हैं वहाँ पढ़ाई का शायद इतना माहौल होता है कि नहीं होता, शायद उतना माहौल कुछ लोग के घर में होगा, कुछ के घर में नहीं होगा। आप में से अधिकतर के जो माँ बाप भी होंगे, अभिभावक होंगे, शायद इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, पर आपको पढ़ाना चाहते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा बदलाव है कि आपको भेज रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये तो है, देखो आप खुशकिस्मत तो बहुत हो, आप ये मत सोचना आप बदकिस्मत हो, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि कम से कम आपके माँ बाप आपको स्कूल भेज रहे हैं, आपको पढ़ाना लिखाना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि आप जीवन में पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। आप इस चीज में बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो गाँव में बैठी हैं जिनके माँ बाप आज भी स्कूल भेजना नहीं, तो आप इतने तो खुशकिस्मत हो कि आपको स्कूल तक तो भेज दिया है। पर हर इंसान को अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही करनी पड़ती है। ये हम नहीं बोलते, ये बोलती हैं हमारी पूज्य बहन। वो हमें एक चीज सिखाती हैं कि हर इंसान को अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी है। अब आपके हिस्से की लड़ाई क्या बची है? अब आपके हिस्से की लड़ाई बची है टू से नो, ना बोलना, टू से नो टू एनीथिंग विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम योर गोल। नॉट सो गुड चल रही है तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर रह जा रही है। अब आप क्या कर सकते हो? देखो, जीवन में जब भी आपसे गलती हो, आपके अंदर कमी रह जाए, तो दो रास्ते होते हैं। या तो आप लगातार गिले शिकवे रखो खुद को कोसते रहो, और हम सब ये सब करते भी बहुत है। आप भी रोज रात को 10 बजे 11 बजे क्या करते हो? खुद को कोसते हो। हर रात जब काला अंधेरा होता है तभी आपके अंदर से गिल्ट आता है कि मैं यार कितना बदमाश हूँ, मैं कितना बेकार बच्चा हूँ जो अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, और हर रात आप खुद को कोसते हो। तो बेटा एक बात समझ लो, दुनिया में आपको कोसने वाले बहुत लोग हैं, उनमें से एक आप खुद मत बन जाओ। दुनिया वैसे भी आपको माफ नहीं करने वाली, दुनिया बहुत कठोर है। पिछले साल आपका नीट का एग्जाम नहीं निकला, इस बात को अपने दिल से अब आपको निकाल देना होगा। खुद को यार खुद से माफ कर दो। देखो, कोई भी चीज आपको तब तक परेशान करती है जब तक आप उस सोच को, उस विचार को, उस व्यक्ति को आप जब तक शक्ति देते हो सकता हो आपके आसपास आपका कोई चाहने वाला हो, चाहने वाली हो, जिसे आप बहुत पसंद करते हो, पर उसने आपको ठुकरा दिया हो, है ना। आपने उसको जाके अपनी इच्छाएं बताई हो, उसने कहा हो नहीं आप मेरे लायक नहीं हो। अब आप बार बार उस बारे में सोच के खुद को कोसो कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये कोई भी चीज हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एग्जाम हो सकता है। या दूसरी तरफ आप खुद को माफ कर दो, उस सोच को आप इतनी बार बार शक्ति मत दो। बहुत से बच्चे मेंटल हेल्थ को बोल रहे हैं कि उन्हें हारा हुआ महसूस हो रहा है, उन्हें दुखी महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके बैकलॉग हो गए हैं, जिसके लिए उनको अब कह रहे हैं कि मोटिवेशन चाहिए। मैंने कई बार बोला है बेटा, मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है, कहीं बाहर से कभी नहीं आएगा। अपनी पुरानी गलतियों के लिए आप खुद को माफ कर दो। जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे ना, दुख आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, कोई भी विषय हो, वो आपको तभी तक तकलीफ देती है जब तक आप उसे शक्ति देते रहते हो। अपने ऊपर से ये गलतियों का बोझ जो है वो उतार दो। ये दुनिया वैसे भी बहुत कठोर है, आपको माफ नहीं करेगी आपकी गलतियों के लिए। कम से कम आप खुद को तो माफ कर दो। इतने तो समझदार आप हो गए हो। पॉजिटिव रहना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। जो हमें अचीव करना है सिर्फ उसके बारे में सोचना है। जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ अतीत है, इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले साल नीट नहीं निकला था। इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले 1 महीने मैंने सही से पढ़ाई नहीं की है। आगे आने वाला समय बहुत उज्जवल, बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग को बहुत डर लगता है कि अगर मेरा नीट नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा जीवन में, क्या होगा। क्यों सोचना है इस बारे में? सर सीट्स बहुत कम है, लगभग 40,000 ही सरकारी सीट है, जनरल कैटेगरी की और कम सीट्स होंगी। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको कितनी सीट चाहिए बेटा? आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए उसमें से।